नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर। भगवान जी का नाम के शुरू करते हैं। जय बालाजी महाराज, जय शनि देव, जय हनुमान जी, कृपा बनाए रखे। तुला राशि वालों के लिए ये दिन बेचैनी और आलस्य के अजीब मिश्रण के साथ शुरू होगा। आप बार बार घड़ी देखते रहेंगे, लेकिन पहला काम टालते रहेंगे। चिंता न करें, दिन बढ़ने के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, खासकर उस साहसिक निर्णय के बाद जिसे आप टालते आ रहे थे। एक बार जब आप कोई काम करने का निश्चय कर लेंगे, तो आप उम्मीद से कहीं अधिक मेहनत करेंगे। अपनी दिनचर्या को सरल रखें, एक लंबित कॉल खत्म करें, एक ईमेल का जवाब दें और थोड़ी देर टहलने निकलें। बच्चे और छात्र लगातार प्रगति और अच्छे परिणाम दिखाएंगे। प्रेम और रिश्ते, आज आपके और आपके जीवन साथी के बीच संबंध सामान्य और स्थिर रहेंगे, जो हाल के उतार चढ़ाव के बाद राहत की बात है। छोटी छोटी आदतों पर नुक्ताचीनी न करें, खासकर खाने के समय या घर के कामों को लेकर। अगर आप अविवाहित हैं, तो संदेशों का जवाब देने में आलस महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक सच्ची बातचीत आपके मूड को बेहतर बना सकती है। योजना बनाते समय व्यावहारिक रहें, एक साधारण सैर पर जाएं, कोई भव्य आयोजन न करें। शिक्षा और करियर, काम की शुरुआत धीमी हो सकती है। बैठकों या यात्रा के दौरान आपका ध्यान भटक सकता है। बदलाव तब आएगा जब आप कोई साहसिक निर्णय लेंगे, जैसे किसी समय सीमा का पालन करना या किसी ऐसी जिम्मेदारी को स्वीकार करना जिसके बारे में आप पहले हिचकिचा रहे थे। इसके बाद आपका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बेहतर हो जाएगी। छात्र आज आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। एक स्पष्ट समय सारिणी का पालन करें और पुनरावलोकन एक ही बार में पूरा कर लें। पैसा और वित्त, आज पैसा मेहनत से ही मिलता है, इसलिए अचानक मिलने वाले फायदे या तुरंत लाभ की उम्मीद न करें। अगर आपको भुगतान नहीं मिला है, तो विनम्रता से फॉलो अप करें और रिकॉर्ड तैयार रखें। आज आप सब्सक्रिप्शन या अनावश्यक ऑनलाइन ऑर्डर जैसी छोटी मोटी फिजूल खर्ची कम करने का अच्छा दिन है। अतिरिक्त कमाई को बिल भरने या किसी नियोजित खरीदारी के लिए इस्तेमाल करें, न कि बिना सोचे समझे खरीदारी करने के लिए। स्वास्थ्य और अच्छाई, बेचैनी के लक्षण, हाथ पैर हिलाना, देर से सोना या भूख न लगने पर भी कुछ खाना हो सकते हैं। कैफीन का सेवन सीमित मात्रा में करें, खासकर शाम की चाय के बाद। दोपहर के भोजन के बाद थोड़ी देर टहलने और कुछ स्ट्रेचिंग करने से शरीर और मन को शांति मिलती है। अगर आलस महसूस हो, तुला राशि के प्रिय लोगों, अपने मन को शांत करिए और आंखें बंद करके अपने हृदय की बात सुनिए, क्योंकि मैं आज आपको वह सूचना देने जा रहा हूँ जिसे जानना आपकी जिंदगी बदल सकता है। वैसे ही आज आपके भाग्य पर एक नई लकीर होने जा रही है। अगले 24 से घंटे में आपकी कम रेखा आरतियाँ और भाग्य साधारण बदलाव है। यह कैसा समय है जब जो कुछ भी आप वर्षों से चाहते थे वह अचानक ही आपकी ओर खींच कर आएगा। तो लगा लो कि ऐसी स्थिति बनने जा रही है कि वह आपके पक्ष में खड़े होकर हर दरवाजा खोल देंगे। मगर ध्यान रखें, किसी भी शक्ति का पूरा फल तभी मिलता है जब हम सही समय पर सही कदम उठाएं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप ईमानदारी से माता देव और अपने भाग्य में विश्वास रखते हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में 3 बार जय माता दी लिख दीजिए। वृद्धि और प्रतिष्ठा की रात बोल रहे हैं, वह समय के दरवाजे जब खुलने वाले हैं और आपको बस एक छोटी सी चीज अपने पास रखनी है, जिससे यह दरवाजा हमेशा के लिए बुला रहे हैं। यह वस्तु प्रदान करेगी, सामने अवसरों की एक धारा हमेशा बहाने लगेगी। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अगला 24-48 घंटे आपके लिए निर्णायक है। कुछ लोग इसे भाग्य का सुखद परिवर्तन करेंगे, कुछ लाने वाला है वह आपके कर्म और ग्राफ दोनों का संयोग। जान हो की परेशानियां, आर्थिक डालना की मेहनत का फल मिलने लगेगा और अचानक अब मैं विस्तार से बताता हूँ।
कि किस प्रकार के लाभ आपको मिलने की संभावना है। पहले, अटका हुआ धन आना शुरू होगा। यदि कहीं से पैसे बने हुए थे और अटक गए थे, वह अब निकलने लगेंगे। दूसरा, आपकी प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति में आप सम्मानित स्थान पर पहुंच सकते हैं। लोग आपकी राय मांगने लगेंगे। तीसरा, आपकी सेहत में सुधार का संकेत है। विश्व का पुरानी तकलीफ है कम होगी और जीवन में नई ताजी आएगी। चौथ, पारिवारिक सुख और प्रेम में वृद्धि होगी। और पांचवा, कोई ऐसा अवसर मिले सकता है जो आपकी जिंदगी का दिशा निर्धारण कर दे, जैसे नौकरी का बड़ा प्रस्ताव, व्यापार में बात, समझौता या अचानक आर्थिक लाभ। लेकिन इन सभी शुभ परिणाम के लिए एक छोटी सी शर्त है। आपने सुना होगा, छोटी चीज बड़े चमत्कार करती है। यही बात यहाँ भी लागू होती है। आपको अपनी जेब में 2 चीज रखना अनिवार्य है, 5 दाने चावल और हल्दी का एक छोटा टुकड़ा। इन साधारण वस्तुओं में प्राचीन आध्यात्मिक। तुला राशि आपको अपने नियमित कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। यदि आपका राशिफल तुला है, या यूं कहें कि आप भी तुला राशि के जातक हैं, तो आपको इस दैनिक राशिफल के द्वारा आपकी जिंदगी से जुड़ी किसी भी घटना के होने से पहले निर्देशित किया जाएगा, जिससे आप किसी तरह की परेशानी में न फंसे और अपनी असफलता को सफलता में बदल सके। क्योंकि यदि हमें किसी भी बुरे घटना के बारे में कोई जानकारी हो जाए, तो हम शायद खुद को पहले ही सावधान कर सकते हैं, ताकि उस घटना के कारण किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। राशि चक्र के मध्य में स्थित तुला राशि अपने चिन्ह के अनुसार पूरी तरह से संतुलन का प्रदर्शन करता है। तुला राशि के जातकों को यह पता होता है कि जीवन का सच्चा अर्थ संतुलन ही है। इस राशि के लोग तर्कशील होते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता से सिक्के के दोनों पहलुओं को सूक्ष्म तरीके से आकलन करने में सक्षम होते हैं। ये लोग बेहद सामाजिक होते हैं। इस राशि के जातक अपने गुणों का इस्तेमाल करना जानते हैं। ये लोग नेतृत्वशील होते हैं और दूसरों को यह पता नहीं चलने देते हैं कि ये उन पर ध्यान रख रहे हैं। ये संवेदनशील तो होते ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा व्यवहारिक होते हैं। साथ ही अपने ऊपर भावनाओं को हावी नहीं होने देते हैं। इस राशि के जातक में बहुत संयम होता है, जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी खुद को नियंत्रित रख सकते हैं। ये लोग न्यायप्रिय भी होते हैं। तुला राशि के जातक कुशल रणनीति बनाने वाले होते हैं। इनमें कूटनीति भी भरी होती है। इन्हें टकराव से बचकर रहना पसंद होता है। किसी भी विवाद को बातचीत के द्वारा सुलझाने का हुनर इनमें होता है। इस राशि के लोग मौका देखकर समझौता करने में विश्वास रखते हैं। इस राशि के लोगों को कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तुला राशि के जातकों को वाहन का बहुत शौक होता है। इन्हें हरियाली पसंद होती है, लेकिन ये महंगे पौधे लगाने का शौक रखते हैं। इन्हें पर्वतारोहण और जंगलों में जाना भी पसंद होता है। इस रहस्य के जातक छुट्टियां मनाना, नृत्य, खेल आदि जैसी रुचियां भी रखते हैं। शक्ति राधे होती है और ठीक उसी भाव में आज की पीढ़ी के लिए भी यह उपाय सिद्ध हुआ है। आप जब इन्हें ईमानदारी और विश्वास के साथ रखेंगे, तब ब्रह्मांड आपको अपना आशीर्वाद देकर आवश्यक मार्ग प्रशस्त करेगा। जब आप इन वस्तुओं को अपने पास रखेंगे, तो आपके चारों ओर एक प्रतिरोध आवरण बन जाएगा और जो कोई भी आपके खिलाफ लंबे समय से षड्यंत्र चला था, उसे वक्त चालू का परिणाम देना चाहूँगा। आपके जीवन में वही मुस्कान के पीछे आपकी सफलता रोक रहने के लिए लगातार वो महिला है करें जो आपके गरीबी में है। घर की सदस्य, परिचित या व्यावसायिक सभ्य व्यक्ति जो आपकी खुशियों पर ध्यान करती प्रतीत होती है, पर वास्तव में आपके मार्ग में बाधा डालती है। इसे हल्का मत समझिए। आपकी कई अधूरी योजनाओं का मूल कारण वही हो सकता है। अतः इस व्यक्ति से सावधानी पूर्वक दूरी बनाएं और यदि संभव हो तो एक देवी शक्ति आपके आसपास सदैव मंडराती रही है। यह देवी आपकी रक्षा के लिए साक्षात बनी हुई है। आपकी कुंडली भेंट की अपेक्षा रखती है। आपकी श्रद्धा और समर्पण दिल से समर्पण करेंगे। देवी का आशीर्वाद आपके दीवाने जैसा सरल कार्य भी दे प्रसन्न कर सकता है और आपका घर आपके
व्यापार और आपके संबंध सब हुसैन के कारण समृद्ध होंगे। यदि आप चाहते हैं कि देवी आपकी रक्षा और आशीर्वाद दोनों करे, तो हर भार और संध्या को राधा या लक्ष्मी का नाम मन में जाप करिए। मन से की गई है प्रार्थना ग्रह चक्र में जो सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं उसे स्थायी कर देगी। अब मैं आपसे कुछ विशेष निर्देश भी सजा कर रहा हूँ जो आने वाले 24-48 घंटा लोग इस समय आपको मायूस करने की कोशिश करें, उनकी बातों पर ध्यान न दे। दूसरा, अपने व्यवहार में क्रोध और जल्दबाजी में लिए निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरा, यदि कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेना है तो आंख बंद करके हाँ नहीं करिए, परंतु ग्रहण के अनुकूल स्थिति के कारण आज जो भी छोटे मोटे सही दिखते हैं वह सफल रहेंगे। चौथ, अपने मंदिर अपनी पूजा स्थल को स्वच्छ रखें और दिल से देवताओं को प्रसन्न रखें। और पांचवा, 24 घंटे में अजीब सी ऊर्जा होगी, कुछ घटनाएं अचानक घट सकती है, इसीलिए लचीलापन रखें और अवसर आते ही तुरंत उसका लाभ उठाएं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इस समय केवल आपके लिए एक मौका नहीं है बल्कि आपके लंबे संघर्षों का फल देने वाला कल है। उन जिन्हें हमने पहले संक्षेप में बताया, भाग्य का उदय, शत्रु का पतन, पारिवारिक प्रेम और इन सब का परिणाम कब मिलता है, जब आप श्रद्धा, अनुशासन और थोड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़े। अब आओ हम थोड़ा गहराई में जाएं। आपके बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जो रिश्ते लंबे समय से टिक टिक कर रहे थे सुधारने लगेंगे। जो लोग जिम्मेदारियां बढ़ सकती है वो उन्हें खुशी मिल सकती है। करियर में अचानक मान सम्मान और जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। कल हो सकते हैं जैसे सौदे जो पहले अपराध के लगते थे। स्वास्थ्य के मामले में लंबे समय से परेशान कर रही पीड़ा में राहत मिलेगी, परंतु श्रोता ही संपूर्ण चिकित्सा नहीं। मानिए, डॉक्टर की सलाह लेना जारी रखें। और एक बहुत ही खास बात, आपके परिवार में किसी की पुरानी मनोकामना पूरी हो सकती है। माता की कोई लंबित मांग, किसी रिश्तेदार का कोई बड़ा लाभ, यह सभी संकेत आपका शुभ भविष्य का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए परिवार के साथ मिलकर इस समय की ऊर्जा का सदुपयोग करिए। एक दूसरे कब से फिर से अनुरोध करता हूँ, कमेंट में अपनी श्रद्धा लिखिए और अपने पास बाल, चावल और हल्दी का टुकड़ा रखिए। केवल एक धार्मिक क्रिया है बल्कि एक ब्राह्मणिक संकेत भी है जब आप किसी पुरानी परंपरा को सच्चे मन से निभाते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी सफलता को रोकने की पर भरोसेमंद गरीबी लोग भी हो सकते हैं जो दिखते हैं कि आपकी भलाई चाहते हैं पर अंदर से आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं। आलू से बचने के लिए अपने काम में पारदर्शिता रखें, पर अपनी बिल्कुल भी खुले में ना बताएं। यदि संभव हो निजी रखें। आप देखते ही पाएंगे कि कितनी तेजी से गलत इरादों की धार काम हो जाएगी। तुला राशि के मित्रों में आपसे विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि यह समय केवल आपको पैसों का भरोसा देने वाला नहीं है, बल्कि जीवन में जो यह समय आपको शक्ति देता है कि आप उन सभी सीमाओं को तोड़ सके जो कभी आपके मार्ग में रहे। देखिए, भाग्य और कर्म दोनों हाथ में लेकर चलते हैं। अपने यदि वर्षों मेहनत की है तो इसे ग्रहण का साथ मिल गया है, पर भाग्य को पूरी तरह अपने के लिए हृदय से विश्वास के छोटा सा वाक्य करना चाहूँगा। जब कोई चमत्कार होता है तब उसे केवल का लेना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे अगर आपकी किस्मत बदलती है और इसी में सुधार रखिए। छोटा सा कर्म आपके लिए एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा है। तुम्हें कुछ ऐसा करने से और ब्रह्मांड थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करिए और अपने मन में यह कल्पना करिए, आप खुश हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है। शुक्र को सौंदर्य, प्रेम, कला और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। तुला राशि वाले लोग आकर्षक, संतुलित, न्यायप्रिय और कला प्रेमी होते हैं क्योंकि वे शुक्र के शासन में आते हैं। तुला राशि वाले लोगों के नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू याते होता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। तुला राशि वाले लोगों जन्म नक्षत्र चित्रा, स्वाति या विशाखा हो सकता है। इसलिए इस राशि के लोगों पर मंगल, राहु, बृहस्पति और शुक्र का ज्यादा प्रभाव रहता है। इस वजह से तुला राशि वाले लोग सतर्क, आकर्षक और संतुलित तो रहते हैं, लेकिन लापरवाह और स्वार्थी भी होते हैं।
इसके साथ ही ये लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और दुविधा में भी फंसे रहते हैं। 12 राशियों में तुला 7वें नंबर की राशि है। तुला राशि का साइन यानी चिन्ह तराजू है। तुला राशि वाले लोगों की खास बातें और अच्छी बुरी आदतें। तुला राशि वाले लोगों की आवाज में मिठास होती है और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। साहित्य क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। ये लोग व्यावहारिक होते हैं और इनके मित्र इन्हें पसंद करते हैं। नई नई जगहों पर घूमना इन्हें अच्छा लगता है। तुला राशि के अधिकतर लोग सामान्य कदकाठी वाले होते हैं। जीवन में आगे बढ़ते रहना पसंद करते हैं। तुला राशि की स्त्रियों का स्वभाव खुशमिजाज होता है। बुद्धि वाले काम करने में इनकी अधिक रुचि होती है। तुला राशि के लोग सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। आंखों में चमक और चेहरे पर प्रसन्नता झलकती है। इस राशि के लोग ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना बहुत पसंद करते हैं। ये एक अच्छे जीवन साथी बनते हैं। ये लोग किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। दूसरों को प्रोत्साहन देना, सहारा देना इनका स्वभाव होता है। तुला राशि के बच्चे संस्कारी होते हैं और बड़ों का आदर सम्मान करते हैं। खेलकूद और कला के क्षेत्र में इनकी ज्यादा रुचि रहती है। आमतौर पर इस राशि के लोगों को कफ से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस राशि के लोगों को घर की साज सज्जा करना पसंद होता है। खुद को सुंदर दिखाने का शौक रखते हैं। इन्हें बच्चों से विशेष लगाव रहता है। आपके पास संपन्नता है, धीरे धीरे महसूस करिए उसे, मन में धारण करिए और फिर आंखें खोलकर तुरंत बाद चावल और हल्दी रख लीजिए। वह आपकी मेहनत और आपके विश्वास को मिलाकर आपको ऊंचाई, आपके लिए आने वाले घंटे का समय निर्णायक है। इसी तरह श्रद्धा चाहिए।